हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपके लिए ये रियल टेस्ट लेके आया हूँ। तो जैसा कि शुरू में ही आपने देखा कि स्टूडेंट ने थोड़ा सा स्पीड के साथ टेस्ट सेंटर से निकला, तो इसकी शुरू में ही एक यूज़ ऑफ स्पीड की जो माइनर मिस्टेक्स थी वो हो गई। और उसके अलावा जैसे ही सामने से गाड़ियाँ आ रही थी, अवेयरनेस और प्लानिंग की इसकी थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई कि इसको यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी चाहिए थी। तो आज का ये जो रियल टेस्ट आपको बता रहा हूँ, इसमें आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टूडेंट ने क्या ऐसी सीरियस मिस्टेक की कि इसने अपना टेस्ट बिल्कुल लास्ट, ये यू कैन से कि 3 to 5 मिनट्स रहते थे टेस्ट ख़त्म होने में, एक सीरियस मिस्टेक कर दी। तो इसने जो जो मिस्टेक्स की मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो अभी आज के इस सेशन में जो ये एक रियल टेस्ट आपको बता रहा हूँ, इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। और मेरे पास काफ़ी दूसरे टेस्ट भी हैं आपके लिए साइड बाय साइड, वो मैं यानी कि ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा, मैं डाउनलोड करूँगा, आप देख सकेंगे। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जब आप अपने टेस्ट पे जाएं, मेक श्योर करें कि आपने भी अपना टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, आराम से देना है, रश नहीं करना। तो इस स्टूडेंट के बारे में बताता चलूँ कि ये स्टूडेंट के पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का। नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट, एग्जामिनर ने कहा कि नेक्स्ट रोड ही प्लीज़ यू आर गोइंग टू टर्न राइट। तो इस स्टूडेंट के पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इसने 5 साल पाकिस्तान में भी ड्राइव की हुई थी, और यहाँ भी इसने 1 साल की इंश्योरेंस करा के ड्राइव शुरू की। पुल अप ऑन द लेफ़्ट, एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट समवेयर से। तो यहाँ पे ये 1 साल इंटरनेशनल इसके पास लाइसेंस था, तो इंश्योरेंस करा के इसने अपनी गाड़ी ख़रीदी और इसने तकरीबन काफ़ी ड्राइव अराउंड किया। यहाँ एरिया में काफ़ी जॉब पे भी ये गाड़ी में ही जाता था स्टूडेंट। तो इसके पास 1 साल था, लेकिन क्योंकि अब इसका जो इंश्योरेंस थी वो एक्सपायर होने वाली थी, तो इसलिए ये टेस्ट पे गया कि ये अपना टेस्ट पास करे और इसके पास जो लाइसेंस है वो यूके का आ जाए, तो थोड़ा सा फिर वो अपनी इंश्योरेंस भी चेंज कर सकता है और ये अपनी ड्राइविंग को कंटिन्यू रख सकता है। एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। लेकिन जब इसने अपनी गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट की, ही इज़ अ गुड ड्राइवर, कि इसने अच्छी ड्राइव की, मेरे साथ भी इसे बहुत कुछ बताया सिखाया। लेकिन टेस्ट के दौरान एग्जामिनर को पता नहीं होता कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज ही इज़ सिटिंग विद यू फर्स्ट टाइम ना, तो ही डजंट नो अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो एग्जामिनर को खाली आपकी ड्राइव नहीं चाहिए होती, उसको आपकी सेफ़ ड्राइविंग चाहिए होती है कि आप एक अच्छे और सेफ़ ड्राइवर हैं। तो इस स्टूडेंट में थोड़ा सा ये था कि आप कह लें कि एक ओवर कॉन्फिडेंस का फैक्टर था कि इसने ड्राइव तो बहुत अच्छी की, लेकिन कुछ जगहों पे इसने थोड़ा सा चीज़ों को इजी ले लिया, जिसकी वजह से इसके टेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा जब इसने कोई बहुत ही सीरियस मिस्टेक की। तो जब भी आप अपने टेस्ट पे जाएं, मेक श्योर करें आप अपना बेस्ट दें। आप बिल्कुल आराम से, रश नहीं करना, विद इन स्पीड लिमिट्स, यूज़ ऑफ स्पीड जो होती है उसके मुताबिक आप ड्राइव करें, क्योंकि इसने शुरू में ही रेजिडेंशियल एरिया में भी थोड़ी सी अपनी जो स्पीड थी, उसकी पेस थी, वो हाई रही, लेकिन सो फार ही इज़ डूइंग गुड। तो राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ्ट फर्स्ट एग्जिट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप राउंड अबाउट्स पे जाते हैं तो सम टाइम क्या होता है कि आपका जो व्यू होता है राइट साइड का, वो ब्लॉक हो जाता है। सम टाइम जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉरी है राउंड अबाउट पे, तो इस स्टूडेंट को, या जब आप भी टेस्ट पे जाएं कुछ नहीं नज़र आ रहा, कोई आपका व्यू ब्लॉक कर रहा है राउंड अबाउट पे, तो आप कभी इंटर मत हो जब तक जो ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी राइट साइड पे, कोई लॉरी या गाड़ी खड़ी आपको क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप मत जाएं। तो क्योंकि वो गाड़ी जो आपके राइट पे खड़ी है वो अपनी ऑब्जर्वेशन कर रही है
आपके लिए वो ऑब्जर्वेशन नहीं कर रही। तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन खुद करनी होती है जब वो मूव हो जाए, जब आपका व्यू क्लियर हो जाए राइट साइड पे राउंड बोर्ड पे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि राइट साइड वाले की प्रायोरिटी होती है राउंड बोर्ड पे। तो जब तक क्लियर ना हो जाए आपने राउंड बोर्ड पे इंटर नहीं होना। तो कुछ जगहों पे मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, क्योंकि ही इज़ गोइंग स्ट्रेट अहेड फॉर नेक्स्ट 4 to 5 मिनट, ताकि इस वीडियो को मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर सकूं और आप को ऐसी चीज़ें कुछ बता सकूं, या आप इसमें देख सकेंगे कि आपने अपने टेस्ट में इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना, और आपने जब भी टेस्ट पे जाना है अच्छी तैयारी के साथ अपने इंस्ट्रक्टर के साथ तैयारी करें, ताकि आप अपना टेस्ट अच्छे टाइम पे पास कर सकें। तो ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट डे पे कि वेदर कैसा है, या रोड फेवर जिसे हम कह लें। सम टाइम ऐसा होता है कि रोड फेवर बहुत ही अच्छी होती है, बहुत से लोग आपको जो ऑन कमिंग ट्रैफिक्स होती हैं जगह देती हैं, या आपको राउंड अबाउट्स या रोड्स थोड़ी खाली मिलती हैं। सम टाइम ट्रैफिक भी हो सकती है, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस हो के हर सिचुएशन को फेस करना होता है। और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सोचना। जब भी आप टेस्ट पे जाएं तो मेक श्योर करें आप वेल प्रिपेयर होके जाएं। तो एग्जामिनर ने स्टूडेंट को कहा राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो 4th एग्जिट, ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट 4th एग्जिट। तो इसने बिल्कुल अप्रोच ठीक किया, मिरर सिग्नल पोजीशनिंग बिल्कुल इसकी टाइमिंग ठीक रही। राउंड अबाउट इसके ठीक थे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ही यूज्ड टू ड्राइव ऑन दिस रोड्स, तो इसको काफ़ी नॉलेज था इस एरिया के बारे में। तो जब भी आप राउंड अबाउट्स पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस स्टूडेंट्स करते हैं वो राउंड अबाउट्स पे ही करते हैं, क्योंकि ये सम टाइम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो हर राउंड अबाउट्स में आपको जो लेन्स हैं या मार्किंग्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट मिलती हैं। कुछ राउंड अबाउट्स बहुत ही बड़े होते हैं, आपको जो 2nd या 3rd एग्ज़िट होती है अपोजिट साइड पे वो नज़र नहीं आती। तो अगर आप काउंटिंग नहीं करते एग्ज़िट की, या आप जो नेम प्लेट्स होती हैं एग्ज़िट की वो नहीं देखते, तो आप लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको पता नहीं होता आपने कौन सी एग्ज़िट पे जाना है। तो आप राउंड अबाउट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ताकि आप जो राउंड अबाउट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि टेस्ट में हमारे पास वही कहते हैं ना कि एक चांस होता है, तो आपने 150% डिलीवर करना होता है। तो दिस स्टूडेंट इज़ गोइंग ऑन अ 4th एग्ज़िट। तो जैसा कि इसने 4th एग्ज़िट की, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको फिर मैं मेंशन करूँगा कि जो बस लेन्स होती है ना, आप मेक श्योर करें कि बस लेन्स की जो टाइमिंग है लेसन्स के दौरान, या जब आप इंस्ट्रक्टर के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, तो बस टाइमिंग को ज़रूर देखें कि बस लाइन अगर अवेलेबल है तो आप ज़रूर उसे यूज़ करें। जैसा कि स्टूडेंट को बिल्कुल सिखाया गया कि आप बस लाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट वाले दिन इसने अवॉइड किया, क्योंकि ही वाज ड्राइविंग हिज ओन कार, तो उसमें भी ये अवॉइड करता था। लेकिन एग्जामिनर ने इसे कहा कि नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ्ट, तो ही केम बैक इनटू द बस लेन। तो इसलिए आप अगर बस लेन की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, आप उसे ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेफ़्ट लेन्स में रहेंगे, अगर बस लेन ओपन है आप उसमें ड्राइव ज़रूर करें। इसमें जो पासिंग के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं लेफ़्ट लेन्स में। और अगर आप की जो टेस्ट है ड्यूरिंग द बस लेन्स की टाइमिंग अगर ऑपरेट हो रही होती है, यानी कि आप नहीं जा सकते, तो उस टाइम भी लेसन ज़रूर लें कि आपने कैसे अवॉइड करना है बस लेन को। तो यहाँ भी एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट, और यहाँ पे एग्जामिनर ने इसको कहा कि व्हेन यू आर रेडी प्लीज़ डू द रिवर्स पैरेलल पार्किंग एंड फिनिश विद इन 2 कार लेंस एंड स्टे रीजनेबली क्लोज टू द कर्व। तो ये जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है इसके साथ इसने पैरेलल पार्किंग करनी है। तो इसके मनूवर्स काफ़ी अच्छे थे, इसके पास काफ़ी अच्छा कंट्रोल था गाड़ी का। लेकिन मैं यहाँ भी आपको एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा, आप अपने जहन में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही
ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसने शुरू की रिवर्स पैरेलल पार्किंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिवर्स करते हुए सम टाइम क्या होता है कि आपको ये फील होता है कि शायद आपकी गाड़ी जो कर्ब को है वो लगने वाली है। तो आप मेक श्योर करें कि आप गिव अप मत करें प्लीज़। आप जैसा कि ये देखिए थोड़ा जिग-जैग में जा रहा है, ये थोड़ा सा गाड़ी से दूर हो गया तो इसको लगा कि गाड़ी शायद ठीक नहीं है, तो इसने फॉरवर्ड करके अपनी गाड़ी को थोड़ा सा एडजस्ट किया और इसने जो पैरेलल पार्किंग थी वो की। तो अगर आप कर्व को लगने लगे ना, तो आप मेक श्योर करें आप फॉरवर्ड गियर लगा के उसे फिक्स करने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी तक थोड़ी सी फिक्स कर रहा है। तो टेक योर टाइम स्लाइली, जब आपको लगे कि आपने बिल्कुल ठीक कर ली है तो तब आप जो हैंड ब्रेक होती है गाड़ी की वो खींचें और न्यूट्रल कर दें, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने मनूवर कर लिया है। लेकिन उस टाइम तक अपनी जो गाड़ी की हैंड ब्रेक है वो ऊपर मत करें जब तक आप मेक श्योर ना हो जाएं कि आपका मनूवर ठीक है। अगर कोई थोड़ी सी आपने उसमें चेंज करना है या उसे थोड़ा सा करेक्ट करना है तो हैंड ब्रेक उस टाइम तक मत खींचें, उसे करेक्ट करके बिल्कुल अपनी सेटिस्फेक्शन करें और फिर हैंड ब्रेक और गाड़ी का जो गियर अगर आप मैनुअल ड्राइव कर रहे हैं उसे न्यूट्रल करें। तो एंड ऑफ द रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो जैसा कि आज इसके टेस्ट के दौरान थोड़ी सी बारिश हो गई, लेकिन थोड़ी सी वेट सरफेस होती है, तो वेट सरफेस में सम टाइम कुछ जो फेडेड मार्किंग होती है वो क्लियरली नहीं दिखती। तो आपने बहुत गौर से सम टाइम देखना होता है रोड की मार्किंग्स को, या आपने जो अपना डिसीजन होता है ड्राइविंग करते हुए दूसरी गाड़ियों को देखें वो कौन सी जो लेन डिसिप्लिन है या उनकी डायरेक्शन या उनकी पोजीशनिंग किस साइड पे जा रही है, आप सम टाइम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को फिनिश करें, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो रफली 35 to 40 मिनट्स का होता है। और आप जैसा कि यहाँ पे बसें देख सकते हैं, आपको भी टेस्ट में जो बसेस होती हैं या लॉरीज़ होती हैं मिल सकती हैं, तो आप ने उनकी जो डायरेक्शन इंडिकेटर्स होते हैं ना वो चेक किया करें कि वो बस पुल अप ऑन द लेफ़्ट होने लगी है पैसेंजर उठाने के लिए या बैठाने के लिए, या वो टर्मिनेट हो चुकी है। उसके दोनों जो फ्लैशिंग सिग्नल लाइट्स होती हैं, अम्बर लाइट्स जिसे हम इशारे भी कहते हैं, वो दोनों ऑन होंगे तो मतलब है कि वो गाड़ी या बस जो सी है वो टर्मिनेट हुई है, वो पार्क हुई है या खड़ी हुई है, तो आप उसे ओवरटेक करें। तो राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्ज़िट, इज़ गोइंग टू टर्न राइट थर्ड एग्ज़िट। तो ये अनकंट्रोल राउंड अबाउट है। तो इस राउंड अबाउट भी इसने प्रैक्टिस की हुई थी, अपनी गाड़ी में भी इसने काफ़ी यहाँ पे चक्कर लगाए प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसके राउंड अबाउट्स, इसकी ड्राइविंग वाज गुड, अच्छी इसने ड्राइव की टेस्ट के दौरान भी, सो फार सो गुड। लेकिन स्पीड वाइज ही वाज बिट सम टाइम स्लो सम टाइम फास्ट। तो इससे थोड़ा सा जो स्पीड थी ना उसमें प्रॉब्लम्स शुरू से ही आ रही थी। बाकी इसके मिरर्स बहुत अच्छे थे, गाड़ी का कंट्रोल इसका बहुत अच्छा था। जैसा कि आप यहाँ पे स्पीड लिमिट 50 देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट है 50। लेकिन इस स्टूडेंट ने जो इस स्लिप लेन पे इसकी स्पीड कम से कम +40 होनी चाहिए थी, लेकिन इसने +40 नहीं की, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू इमर्ज जो ना ड्यूल कैरिज वे ना, तो इसकी स्पीड यहाँ पे स्लो थी अकॉर्डिंग टू द रोड्स। तो यहाँ पे भी एग्जामिनर ने इसको माइनर मिस्टेक लगाई, यूज़ ऑफ स्पीड। तो इसलिए आपको जैसे यूज़ ऑफ स्पीड में मैंने बताया कि अगर स्पीड 50 है, आप मोटरवे पे अगर जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड लिमिट, अगर स्पीड लिमिट 70 है 60 है, आप देखें
कि आपकी स्पीड उस रोड के लेवल के मुताबिक मैच करती हो। यहाँ पे इसने इमर्जिंग के दौरान जो स्पीड थी वो रीज़नेबल नहीं थी, थोड़ी स्लो थी, जिसकी वजह से एग्जामिनर ने इसको यूज़ ऑफ स्पीड की इसकी जो सेकंड मिस्टेक थी वो निकाली। तो अब जैसा कि यहाँ पे स्पीड लिमिट चेंज हो चुकी है, 40 की स्पीड आ चुकी है, तो राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्ज़िट। तो इसने जो टेस्ट रूट है रफली 70% जो टेस्ट रूट है वो कंप्लीट कर लिया है। तो नो दे आर हेडिंग टूवर्ड्स द टेस्ट सेंटर। तो राउंड अबाउट ही इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्ज़िट। तो आपने राउंड अबाउट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा जो मिरर्स होते हैं लेफ़्ट साइड का, अगर आप थर्ड एग्ज़िट पे जा रहे हैं या फोर्थ एग्ज़िट पे, तो लेफ़्ट साइड का जो मिरर है उसे ज़्यादा से ज़्यादा चेक करें, क्योंकि आपने जो करेक्ट लेन है वो स्किप करनी होती है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि ये स्टूडेंट सेकंड एग्ज़िट पे जा रहा है तो ये दोनों लेन्स यूज़ कर सकता है, लेफ़्ट वाली भी और राइट वाली भी। तो अगर ये राइट वाली अगर लेन यूज़ करता, जैसा कि हर रोड बोर्ड में जो देखें लेन्स डिफरेंट होती हैं, कहीं पे 5 लेन्स होंगी, कहीं पे 3, कहीं पे 2, तो आपने नीचे जो रोड मार्किंग या एरोज़ होते हैं उसके मुताबिक उस लेन को अच्छे टाइम पे पिक करना होता है और उसमें आना होता है। तो सो फार सो गुड, अभी इसकी कोई भी सीरियस मिस्टेक नहीं हुई। अभी इसकी जो एक अवेयरनेस एंड प्लानिंग में इसकी मिस्टेक हुई और 2 इसकी मिस्टेक यूज़ ऑफ स्पीड में हो चुकी हैं। तो क्योंकि देखें एग्ज़ामिनर आपको इतनी जल्दी फेल नहीं करते और सम टाइम आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपसे कोई माइनर मिस्टेक हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा आप भी ना सोचें, आप फोकस रखें अपनी ड्राइव पे, आप फोकस रखें अपनी जोन सी प्लानिंग होती है, आगे क्या आ रहा है, आपने उसे कैसे डील करना है, साइंस को देखें, आप इंस्ट्रक्टर को सुने या एग्ज़ामिनर को सुने वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ताकि आपका फोकस रोड पे रहे। अगर आप मिस्टेक्स के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्राइविंग भी अच्छी थोड़ी सी नहीं होती और आप बिला वजह ही एक्स्ट्राज सोचते रहते हैं। तो ड्राइविंग पे जब जाएं, जो होगा देखा जाएगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ड्राइविंग करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मिरर चेक करें और गलतियों के बारे में ज़्यादा मत सोचें। अगर आपको लगे कि कुछ हुआ है, मे भी माइनर हो गई हैं, आप उसको शायद सीरियस समझ बैठे, लेकिन मे भी एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो माइनर हो, तो आप बिला वजह ही उस टाइम हम नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। और वो पॉइंट या टाइम ऐसा होता है कि आपने अपने आप को काम रखना होता है। मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं, बट नेवर गिव अप, डू योर बेस्ट। और अगर आपको लगा कि कोई मिस्टेक शायद हुई है तो रीगेन योर कंट्रोल, यानी कि आप उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से दोबारा अपनी जो कंट्रोल होता है ड्राइविंग का, गाड़ी का, अपनी जो अवेयरनेस होती है टेस्ट के मुताबिक, आप फिर दोबारा से अपना जो फोकस होता है ड्राइविंग पे रखें। तो यहाँ पे भी स्पीड लिमिट 20 है। तो जब आप फास्ट रोड से आते हैं ना, 50-40 की रोड से सडनली आप जब 20 की रोड्स पे आते हैं, तो उस टाइम जो 20 की स्पीड को मेंटेन रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। केयरफुल हो के आप जब भी फास्ट रोड से सडनली स्लो रोड्स पे आएँ तो आप अपना स्पीडोमीटर ज़रूर चेक करते हुए जाएं, क्योंकि ये 20 स्पीड आपको बहुत ही स्लो लगेगी। जब आप फास्ट रोड से आते हैं तो ये 20 की स्पीड आपको बहुत स्लो लगेगी और आप बिला वजह फिर एक्सेलरेशन या स्पीड को बढ़ाने लग जाते हैं कि शायद हम बहुत ही स्लो हैं, लेकिन ऐसा नहीं। You have to drive according to the speed limits. तो roundabout he is going to go straight ahead, second exit। तो ये इस roundabout से इस स्टूडेंट ने सेकंड एग्ज़िट की और एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ। तो यहाँ पे जब इसने पुल अप ऑन द लेफ़्ट किया तो राइट साइड पे अपोजिट पे कार पार्क था, और जब ये मूव ऑफ हुआ तो यहाँ पे इसने जो ब्लाइंड स्पॉट था ओवर द राइट शोल्डर ना, वो चेक नहीं किया।
तो इस तरह इसकी जो मिस्टेक थी मूविंग ऑफ में वो एक हुई। तो इस तरह इसकी टोटल आप कह लें कि इस टाइम 4 मिस्टेक्स हो चुकी हैं और 2 अभी भी बाकी हैं, जो कि अब टेस्ट ख़त्म होने में सिर्फ आप कह लें कि लेस दैन 5 to 6 मिनट रहते हैं और ये बिल्कुल टेस्ट सेंटर के पास पहुंच चुका है। और एग्ज़ामिनर ने इसको कहा कि नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट, नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो आपने एंड तक गिव अप नहीं करना जब तक आप टेस्ट सेंटर वापस नहीं पहुंच जाते। आपने बहुत ही काम हो के गाड़ी चलानी है। एंड तक आपने अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है कि आपने बिल्कुल ठीक करते आए हैं और ठीक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्क व्हीकल्स हैं और यहाँ पे रोड्स को देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, गाड़ियों के पीछे रोड्स होती हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हमेशा गैप्स बने होंगे, घरों के बीच में गैप्स होते हैं, तो दूर से आपको पता चल जाएगा कि रोड आ रही है या नेम प्लेट लगी होती है उस रोड पे जहाँ पे आपने टर्न करना होता है। नेम प्लेट नहीं तो गैप्स को ज़रूर देखें। तो पुल अप ऑन द लेफ़्ट, एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट समवेयर से। तो जैसा कि इसने एक मनूवर किया था रिवर्स पैरेलल पार्किंग, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट समवेयर से। तो जी अब एग्जामिनर ने इसको कहा कि ही इज़ गोइंग टू कैरी ऑन अ इमरजेंसी स्टॉप ऑन दिस रोड एंड ही विल रेज हिज हैंड एंड ही विल से स्टॉप। तो ही हैव टू रिएक्ट क्विकली। तो इसने इमरजेंसी स्टॉप की एक्सरसाइज यहाँ पे करानी थी। तो यहाँ पे ये हुआ कि ये जब इमरजेंसी स्टॉप के लिए मूव ऑफ हुआ, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एडवाइस है, आप याद रखिएगा कि इमरजेंसी स्टॉप जब आप करते हैं ना तो आप सेकंड गियर में रहें और स्पीड को रीज़नेबल रखें। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने इमरजेंसी स्टॉप के लिए और रेजिडेंशियल एरिया भी है, इसकी स्पीड 23-24 पे चली गई। तो एग्ज़ामिनर ने इसको कहा कि स्टॉप, तो ये रुक गया और फिर दोबारा एग्ज़ामिनर ने इसको कहा कि ही इज़ गोइंग टू डू अनदर वन। तो जब दोबारा इसने स्पीड बढ़ाई तो फिर दोबारा ये ओवर द स्पीड चला गया। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं सामने क्रॉस रोड भी आ रही है, इसकी स्पीड काफ़ी ओवर हो गई, 20 से भी ऊपर ये चला गया। तो इस तरह एग्जामिनर ने जो इसका सीरियस फॉल्ट था स्पीड का वो निकाला। लेकिन उसने दूसरी बार इसको कहा कि डोंट वरी, जस्ट कैरी ऑन, अब इमरजेंसी स्टॉप नहीं करनी, तो जस्ट नेक्स्ट रोड ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ्ट। और इस तरह एग्जामिनर इसको जो टेस्ट सेंटर है वापस ले आया और इसकी सीरियस मिस्टेक हुई थी यूज़ ऑफ स्पीड पे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।